नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में अपन एक प्रतिशत के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जहां मैं आपको एक सीधे तरीके से क्वेश्चन करना बताऊंगा, जहां आप पहले बहुत कुछ बातें जानते भी हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं ये दावा करता हूं कि जब आप ये 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो आप बेहद आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को करना सीख जाएंगे और मात्र आप 20-25 सेकंड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चनों को सही कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, ये मैं वादा करता हूं आपसे। वीडियो पूरा देखना, देखिएगा जो चीजें आप पहले से जानते हैं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में प्रतिशत टॉपिक से रिलेटेड लगभग पूछा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि चावल के मूल्य को 20% बढ़ा देते हैं और उसका खर्च 50% बढ़ जाता है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सुनना, एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो देखिए, आप पहले से जानते हैं, आप कहेंगे कि सर हम जानते हैं कि कोई मूल्य होता है वस्तु का या फिर वो भाव होता है, उसको अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, खपत से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? खपत से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर निकल कर आता है खर्च। मैं आपको सीधी भाषा में पूछूं कि आप मार्केट जाते हैं, 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी खरीद के लेके आते हैं और आप 10 किलोग्राम चीनी लेके आते हैं, तो बताइए आपका खर्च कितना हुआ। आप कहें सर 500 रुपए हुआ। कैसे? कि सर 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, टोटल हमारे 500 रुपए लगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि किस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ये बात आप पहले से जानते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको बताना आवश्यक है। मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करते हैं, खर्च से करते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। आयत की लंबाई दे रखी है, तो L इंटू बी, लंबाई में कोई वृद्धि या कमी दे रखी है, चौड़ाई में वृद्धि या कमी दे रखी है, बराबर निकल कर आएगा एरिया। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। टिकट का मूल्य दे रखा है, उनकी संख्या दे रखी है, आय हो जाएगी। आय क्या होगी? एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में वृद्धि या कमी हो जाती है, खपत में की जगह आ जाएगी टिकटों की संख्या आ जाएगी, फिर आपसे खर्च की जगह आय पूछ लेगा आपसे। ठीक है, या फिर इन तीन चीजों में से कोई भी आपको दो चीज दी जाएंगी, एक चीज आपसे पूछी जाएगी और परसेंटेज में ही पूछा जाएगा। सीधा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे कोई मान नहीं पूछेगा। तो देखिए, अब ये तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं, ये कंसेप्ट बेहद महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और सीधे तरीके से करेंगे परसेंटेज से। अब सुनो मेरी बात, मूल्य है, ये लो भाई मूल्य। आप जानते हैं खपत की बात कर रहे हैं, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, वही चीज बराबर दोबारा लिख रहा हूं, बस रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, मूल्य 20% बढ़ा। अब इसका मतलब क्या है? मूल्य 20% बढ़ रहा है ना, इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, 1/5। कैसे आया मास्टर? 20/100 मतलब 1/5। सरल किया तो यदि मूल्य पहले 5 था तो उसके बाद 1 बढ़कर 6 हो गया, तो मूल्य मैं कहूं पहले 5 था, अब 1 बढ़कर कितना हो गया? 6। नो डाउट। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि खर्च 50% बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है भाई? खर्च। ठीक है, और खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत पूछ रहा है। चलो खर्च पे आते हैं। यहां ये साहब, पहले खर्च क्या था, अब कितना है। खर्च कितना बढ़ जाता है? 50%। 50% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/2, मतलब 50/100, 1/2। 2 के ऊपर बढ़ा, यदि खर्च पहले 2 था तो अब कितना हो गया? 3। देन ओके। अब देखिए, अपन यहां करें, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च होता है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 2 आ जाए। अब आप कहें सर 0.4 से कर दो। ठीक है, तो मैं आपको कहूं थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए इसको 20 कर दो और इसको 30 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। इसको 20 कर दिया, इसको 30 कर दिया, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 20 आ जाए। आप कहेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई करो। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 30 आ जाए। आप कहोगे 5 से। इसका मतलब खपत है वो 4 से कितनी हो रही है? 5। तो पहले तो ये बताओ, खपत बढ़ेगी या घटेगी? खपत बढ़ेगी, कंफर्म है। 4 से कितनी बढ़ी? 5। 4 के ऊपर 1 बढ़ रही है खपत, परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे काटोगे, आप कहोगे कि सर खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खपत 25% बढ़ जाएगी। खपत कितनी बढ़ जाएगी? 25% बढ़ जाएगी। ये एकदम सबसे आसान तरीका है, इसका बेस्ट से बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो वीडियो को रोककर या फिर चलते में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं, आइए साहब। ठीक है, सीधा किया, एक बार फिर रिवीजन रिपीट कर देता हूं। मूल्य 20% बढ़ा, मतलब 5 से 6 हो गया। खर्च दे रखा है कि 50% बढ़ा, मतलब 2 से 3 हो गया, तो आप 20 से 30 से भी कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगी, नहीं मास्टर हम तो 20 से 30 नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं है, 20 से 30 नहीं करो तो भाई मैं बता दूं आपको कैसे करो। 20 से 30 नहीं करो, आप 2 और 3 रखो, तो कैसे करोगे? सुनना मेरी बात, वो भी करके बता दूं ताकि आपका एक मन का वहम ये निकल जाए कि सर ठीक बात कह रहे हो आप।
मतलब मूल्य 5 से कितना हो रहा है 6, और यहां 2 आ रहा है खर्च, और यहां कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? आप कहोगे सर 0.4 से कर दो, 0.4 से कर दो, या फिर आप 5 के अंदर 2 के अंदर 5 का भाग देकर देख लो, 0.4 ही आएगा। यहां कहोगे सर 0.5 कर दो। बोलो 0.4 से कितना बढ़ा? 0.5 हो रहा है, मतलब 0.1 बढ़ा। ये लो भाई, किसके ऊपर? 0.4 के ऊपर परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दशमलव यहां से हट गया, 1/4 इंटू 100 25%। बात वही है, आप इसे 200 300 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 30 मैंने इसीलिए लिया है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से आप बेहद अच्छा सीख पाएंगे। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन, देखना भाई। क्वेश्चन ये है कि किसी फिल्म के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर कुल आय 30% बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? आय बढ़ जाती है 30%। तो बताइए दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि? अब सुनना मेरी बात। ये लिया मैंने मूल्य, मूल्य इंटू उस टिकटों की क्या है संख्या, बराबर क्या निकल कर आएगी? आप कहेंगे सर आय निकल कर आएगी। मूल्य कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म आप जानते हैं कि सर 1/5 होता है, 20/100 1/5। 5 से वृद्धि होकर कितनी हो रही है? आप कहोगे सर 5 से हो रही है 6। ठीक है। कुल आय कितनी बढ़ रही है? 30% बढ़ रही है। 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 होता है, मतलब 10 से बोलो 10 के ऊपर 3 बढ़ रही है। आय यदि पहले 10 थी तो अब कितनी हो रही है भाई? आप कहोगे सर 13 हो रही है। कितनी हो रही है? 13 हो रही है। ठीक है, यहां तक हो गए। अब सुनना, कुल आय 30% बढ़ रही है। अब आपसे संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी वो देखना। अब एक बात बताओ, आप कहेंगे सर इसको किससे मल्टीप्लाई करें? मैं कहूं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। अब आप इसको देखो, ठीक है, 13 के अंदर भाग देंगे 6 का। यदि पूरा पूरा जा रहा है तो दे लीजिए, वरना यदि आपका आवर्ती में आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसांत आवर्ती में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। 13 के अंदर 6 का भाग देता हूं, 6 एक बार जाएगा, कितना बच? 2 बार गया, 6 2 12, दशमलव आ गए, 1 बचा। फिर इस तरीके से तो आप एक काम कर दो, ऐसे आ रहा है ना तो आप इसको लिख दो 13/6। ठीक है, कैसे लिखा मैंने कि 6 को 13/6 से मल्टीप्लाई करते हो 13 ही आता है। देख लो, 6 इंटू 13/6 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा। मतलब कोई मान 2 है, वो 2 से कितना हो रहा है? 13/6। इसका मतलब 13/6 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो मान तो जो संख्या का है उसमें वृद्धि तो होगी होगी। अब कितनी हो रही है वो देखो, कितनी हो रही है? 13/6, 13/6 माइनस 2 करके देख लो कितनी होगी। ठीक है, अब ये सीधा आपके ध्यान में होना चाहिए कि सर ये लो 6 एलसीएम लिया, ठीक है, 13 माइनस 12 1/6 आ गए। ठीक है, 6 एलसीएम लिया, 13/6, इधर 6 2 12, 13 माइनस 12 1/6। ठीक है, 1/6, ये लो भाई 1/6। किसके ऊपर हो रही है? 2 के ऊपर। इंटू क्या कर दूं? 100। ऐसे ही निकलेगा परसेंट। ठीक है, अब देखो 1/6, ये 6 भी नीचे आ गया, 2 नीचे है, इंटू क्या कर दिया? 100। 2 से काटो जरा इसे, 50। फिर 2 से काटो इसे, 3, 2 से काटा 25, 25/3, इसका मतलब 8 3 24, 1, ये लो 8 सही 1/3% की टिकट की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। सीधा सा तरीका है। इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आशा और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। आप मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च वाले कर सकते हैं। किसी मूल्य दे रखा है, उसकी संख्या दे रखी है, आय आ जाएगी। यहां आप यदि लंबाई लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं, बराबर आपका क्या आ जाएगा? एरिया निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये भी देख लेंगे। ठीक है, और यदि आयतन की बात करें तो एल आ जाएगा, बी आ जाएगा, एच आ जाएगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ये चीजें 2 बार आ रही हैं, उसमें 3 बार आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये भी चीजें देखेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। इस प्रकार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोई भी साथी इसका रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारे को क्या है? सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। गणित पढ़ रहे हैं, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, मस्त रहें।